नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं उसमें जो गणित विषय के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, यानी कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल 24 क्वेश्चन है, तो उनको हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले देखिए, हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन है हम पार्ट 1 में जो है आपको करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इस वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 8 से लेकर जो प्रश्नावली 14 तक के जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर जो है कवर करेंगे। और देखिए, ये आपके जो है हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसी तरह के और इनमें से जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इस वजह से जो है आप इनको संभाल कर रखें, आप जो है अपने रजिस्टर वगैरह में इनको लिख लेना। तो देखिए, हमारा प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें से देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोट a का मान होगा। देखिए, कोट a tan a का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम इसका जो 4/3 है, तो कोट का क्या हो जाएगा, 3/4 जो है आंसर हो जाएगा, इनकी स जो है ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्वेश्चन गणित में जो है आपको पेपर या क्वेश्चन का जो है पैटर्न देखना है। क्वेश्चन में संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 10 है तो हो सकता है वो साइन ए देकर कोस ए पूछ ले या कोसेक ए पूछ ले। हो सकता है कि वो कोट देकर 10 पूछ ले, यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पैटर्न जो है वो यही रहेगा। तो इस वजह से आपको जो है क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 10/45 का मान। अब देखिए, 10/45 का मान 1 होता है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसने पूछ लिया कि साइन 30 का मान। तो आपको जो है टेबल जो है अच्छे से याद होना चाहिए। और वैसे हमने जो है अपने चैनल पर उस टेबल को याद करना अच्छे से समझा रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर दे, तो उस पर जो है हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि टेबल को किस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि 2 sin 45 cos 45 का जो है मान होगा। तो देखिए, जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब ये सॉल्यूशन आपको देखिए पेपर में नहीं दिखाना है, आप जो है आपके पीछे पीछे के जो पेज हैं रब कर रहे हैं उसमें आपको ये सॉल्यूशन कर लेना है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको आंसर में तो केवल यही लिखना है कि जैसे पहले क्वेश्चन का अगर मान लो ये तीसरा है तो तीसरा करके, और उसमें कौन सा ऑप्शन है और कौन सा उसका आंसर है वो आपको लिखना होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, क्लियर। तो यहाँ देखिए, जब हम 45 और कोस 45 का मान रखेंगे तो देखिए, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 भी होता है 1/√2। तो देखिए, रूट और रूट से जो है ये गुणा होगा तो रूट इसका हट जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर में 1 बचेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर से जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे हमने साइन 45 कोस 45 लिया, वहाँ हो सकता है कि टेन 45 और कोट 45 इस तरह से ले ले, तो उसमें आपको जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 8 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इस वजह से हम जो है 8 को कॉमन ले लेंगे और हमें बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए, हम चाहते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए, हमें जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 मिलेगा, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 हमारा राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर से हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें देखिए, 8 की जगह पर आपको हो सकता है 9 दे दे, 4 दे दे, यानी कुछ भी दे सकता है। बाकी जैसे 4 दिया तो आंसर 4 आएगा, 9 दिया तो 9 आएगा, 8 दे रखा है तो 8 इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर 10 90 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए, दोनों तरफ ही 10 का मान दे रखा है। अब देखिए, जब 10 थीटा बराबर 10 90 है तो हम इधर भी जो है हम ये दिमाग लगाएंगे, या ये रूल कहेगा कि जब इधर भी जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा तभी इन दोनों के मान जो है बराबर होंगे। तो इस वजह से जो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि 10 90। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आएगा, 90, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए सेक थीटा बराबर 2/√3 दे रखा है। अब देखिए, इस 2/√3 को जो है हम सेक के रूप में क्या लिख सकते हैं, सेक 30 लिख सकते हैं, क्लियर, क्योंकि सेक 30 का जो मान है वो 2/√3 होता है। तो इस वजह से देखिए, अब यहाँ पर भी जब सेक थीटा सेक 30 के बराबर है तो जो थीटा है उसका मान क्या होगा, 30 होगा। तो इस वजह से इसका मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए इस सेक की जगह पर आपको दूसरी मान भी जो दे सकता है, टेन का दे दे, साइन का दे दे, किसी का भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर 45 का मान है। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर का पूछा है तो इस वैल्यू की जो है हम स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √2 का स्क्वायर जो है 2 होगा, तो 1/2 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर से हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 9 के, जो कि है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु आग से ऊपर है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य कोण, देखिए जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आग पर, वो हमारा उन्नयन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण। तो इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद है कि कोई वस्तु आंख से नीचे है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, यानी कि ये हमारी क्षैतिज रेखा, और यहाँ से हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा कोण होता है अवनमन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज रेखा का मतलब होता है कि जो तिरछी रेखा है वो हमारी क्षैतिज रेखा होती है। तो क्षैतिज रेखा में देखिए कौन सी रेखा आ जाएगी, ये वाली रेखा आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली। इसके बाद है निम्न में ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि खड़ी रेखा, तो ये ऑप्शन नंबर सी वाली जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि एक खंबे की अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, जैसे मान लो हम डायग्राम बनाया इसका, ये हमने डायग्राम बनाया, इसने बोला है कि ये जो ऊंचाई है या ये परछाई है जो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि ये दोनों मान बराबर है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लो कि इसका मान है x, क्लियर, और इसका मान भी है x, तो यहाँ पर हम टेन की जो है वैल्यू लगाएंगे, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास x/x, यही आएगा, यानी कि x में x का भाग देंगे तो 1 आएगा। जब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है तो थीटा का जो मान है वो कितना होगा, 45 होगा, क्लियर, क्योंकि टेन 45 बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 45 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबा है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी था हमारा, इसमें भी सेम वही डायग्राम बनेगा कि 10 मीटर ऊंचा है, क्लियर, इसकी छाया की जो लंबाई है वो है 10√3। तो यहाँ से भी हम 10 का जो है फॉर्मूला लगाएंगे, वो आएगा 10/10√3, क्लियर। इस 10 से ये 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3, और जो है हमारे पास है कि थीटा जो 30 होता है, यानी कि टेन 30 की वैल्यू है वो होती है 1/√3, तो इसमें जो है 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो 20 मीटर ऊंचे वृक्ष की पड़ने वाली छाया की लंबाई क्या होगी। यानी कि इसने ये दे रखा है कि उन्नयन कोण यानी कि ये कोण 45 है, क्लियर, और इसने दिया है कि 20 मीटर ऊंचा कोई पेड़ है, वृक्ष है, तो उसकी ये वाली, यानी कि इसने आधार जो है हमसे पूछा है। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर लगाएंगे टेन 45 बराबर क्या लगेगा, 20 बटे, मान लो कि ये जो आधार है वो 1 से, क्लियर, टेन 45 का मान 1 होता है तो 1, तो 20/x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, यानी कि जो है 20 मीटर जो उसकी परछाई की लंबाई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 10वीं प्रश्नावली से, जिसका नाम है व्रत वाला। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसका, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत की कहलाती है। देखिए कोई ये हमारा व्रत है तो व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्रत का व्यास होता है, तो इसका व्यास आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई त्रिज्या की होती है 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या होती है, व्यास होती है, क्लियर। अब देखिए व्यास जो है त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए ये हमारा वृत्त होता है तो इससे जो है ये हम इस तरह से 2 समांतर रेखाएं ही इस पर हम खींच सकते हैं, तो इसमें जो है 2 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
स्पर्श रेखा व त्रिज्या का क्या संबंध होता है। देखिए हमारे पास ये एक वृत्त है, इस पर कोई स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है, तो इनमें देखिए क्या होता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये लंब हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या व व्यास में क्या संबंध होता है। देखिए व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसमें व्यास d बराबर 2 इंटू आर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं। देखिए वृत्त है, अब वृत्त में कितनी ही अब त्रिज्याएं कि जो ये समान लंबाई की होती हैं, यानी कि ये जो है बराबर होंगी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक वृत्त के बाएं बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये कोई वृत्त है और यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इससे इस वृत्त पर जो है अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें 2 आंसर आएगा। और इसी तरह का इसके बाद जो है अगली हमारी वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसके यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। तो देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, क्लियर। तो ये 2 पाई आर इसमें आंसर आ जाएगा। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है भाई। इसके बाद है कि एक वृत्त की परिधि 14 पाई सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या लिखिए। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर इसने दे रखा है 14 पाई, क्लियर। तो देखिए ये पाई से जो है पाई कट जाएगा और 2 से 14 जो है 7 बार कटेगा, यानी कि आर बराबर कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि जो हमारी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। एक 7 से 7 कट जाएगा और 22 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 154 हमारा आंसर आएगा, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर का व्यास का कोई, तो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर होगी। अब यहाँ पर देखिए 14 सेंटीमीटर का व्यास है, तो आर कितनी होगी, व्यास की आधी यानी कि 7 होगी। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हमारा 7 है, दोनों को जो है या 7 से 7 कट जाएगा और 2 और 22 को गुणा करेंगे तो जो है 44 हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगली प्रश्नावली हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे देखिए इससे एक क्वेश्चन क्या बनता है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि अर्धगोला बोल रखा है, तो आर जो है हमें 7 दे रखा है, तो एरिया जो होगा इसका वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 308 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद एक गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपकी 9th क्लास में है, 10th क्लास में आपके फॉर्मूले नहीं दे रखे हैं किताब में, तो ये आपकी क्लास 9th की आपको यूज करने हैं। अगला है बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद है पाई का मान होता है। देखिए पाई के 2 मान होते हैं, एक तो 22/7 और एक होता है 3.14। तो जो सा भी आपके ऑप्शन में आए वो आप राइट टिक कर सकते हो। यहाँ पर है 22/7, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। देखिए आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगली प्रश्नावली हमारी सांख्यिकी, जो कि नई किताब में हमारी 13 प्रश्नावली है और पुरानी में जो है 14वें नंबर पर ये थी। तो देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 5, 7, 9 x का माध्य जो है 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, माध्य हम कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे उन जो कितने नंबर है उसकी संख्या हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे और ये 4 है तो बटे में 4 लिख देंगे, जो कि बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो बराबर में हम 9 लिख देंगे। ये 4 को हम इस साइड भेजेंगे तो 9 से गुणा होगा तो 36 आएगा। इधर इन सबको जोड़ेंगे तो ये जो है 21 + x आएगा, क्लियर। और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से कितनी निकलेगी 15 निकलेगी, यानी कि x का मान आएगा 15। तो इस तरह से इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको जो है इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है
कि बंटन का बहुलक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुलक में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो अधिक बार आ रही है संख्या, बार बार रिपीट हो रही है, वो बहुलक होता है। इसमें जो है 4 देखिए 3 बार आ रहा है, तो जो हमारा बहुलक है वो 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बंटन का समांतर माध्य है। तो देखिए इसका जो माध्य है वो हम कैसे निकालेंगे, वही संख्याओं का योग बटे जो कुल संख्या है उनकी यहाँ पर नंबर संख्या लिख देंगे और 65/4 आएगा, भाग देंगे तो 16.25 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए माध्य का फॉर्मूला इसने दिया है, तो जो ऑप्शन नंबर स है वो हमारा सही होगा। और इसमें जो है आप बहुलक का भी जो है याद रखें, और यानी कि फॉर्मूले आपको इसमें याद होने चाहिए। इसके बाद हमारी जो लास्ट प्रश्नावली है प्रायिकता, उसके बाद बात करेंगे हम। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी। हम सभी जानते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और जो पट आने की प्रायिकता होती है वो भी कितनी, 1/2 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर, यानी कि एक बार फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता होगी। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो पासा होता है उस पर अंक 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब इसने बोला है कि 7 अंक आने की, तो अंक 7 आने की, देखिए अंक 7 जब इसमें है ही नहीं तो आएगा भी नहीं, यानी कि ये जो है असंभव प्रायिकता है। और असंभव प्रायिकता की जो मान है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए एक पासे पर जो विषम अंक है, विषम संख्या, वो होती है 1 3 5, तो कि 3 होती है। क्लियर। अब कुल अंक की बात करेंगे तो वो कितने होंगे, 6 होंगे। और तो इस वजह से प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर आपसे जो है अभाज्य संख्या का भी जो है पूछा जा सकता है। अभाज्य संख्या आपकी 2 3 5 होती है, यानी कि इसकी जो है इसकी प्रायिकता भी सेम यही रहेगी, 1/2 ही। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी कि ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित हो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो वो 0 होती है। भाई ऑप्शन नंबर 22 का सही होगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, यानी कि कौन सी प्रायिकता जो है नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर 1/2 है, ये भी संभव है, और 10% ये भी संभव है, और 0 भी संभव है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें जो है -1 दे रखा है, और हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर जो है 1 के बीच में होता है, तो इस वजह से ये माइनस प्रायिकता नहीं होगी, यानी कि ये आंसर इसमें जो है आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार फेंटा जाता है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता। देखिए हम सभी जानते हैं कि ताश में पत्ते 52 होते हैं, कुल इक्के जो हैं हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस वजह से जो है हमारी प्रायिकता होगी 4/52, यानी कि 1/13। 4 से ये कट जाएगा, तो 1/13 हमारा जो है राइट आंसर आएगा। अब इसमें देखिए जो है इक्का होने की प्रायिकता पूछी है, तो हमें ये नहीं पूछा है कि कौन सा इक्का आना चाहिए। अगर मान लो ये बोल देता कि पान का इक्का, तो फिर पान का जो इक्का होता है वो 1 ही होता है, फिर उसकी प्रायिकता 1/52 होती। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर जो है आपकी गणित की जो किताब है उसमें हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 14 तक के ऑल जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कवर करवा दिया है। और ये दोनों ही, ये जो है हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से जो है आप इनको जो है लिख कर रख लें, ताकि ये आपके वार्षिक परीक्षा में भी काम आ सके। और इसके बाद जो है हम जैसे एसएसटी है और साइंस है उनके भी जो है हम एमसीक्यू आपको करवाएंगे। और इसके बाद जो है इस मैथ के जो है आपको एमसीक्यू हमने करवा दिए हैं। और इसके बाद जो 1 लीनियर क्वेश्चन है उनको भी हम एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर करवा देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें।